अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जिंदगी में एक चीज बहुत गहराई से महसूस की है। आप सही थे, लेकिन फिर भी आपको गलत साबित किया गया। आपने कुछ कहा नहीं, फिर भी लोग चिढ़े रहे। आप चुप रहे, फिर भी लोग परेशान रहे। क्यों? क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें जला रही थी। यहां से स्क्रिप्ट धीरे धीरे इमोशनल स्पीड में जाती है। एक वक्त आता है जब इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है, क्योंकि उसे जवाब मिल जाते हैं लोगों की आंखों में, उनकी बातों में और उनकी चुप्पी में। आपने भी देखा होगा, आप कुछ नहीं बोलते, फिर भी लोग सफाई देते हैं। आप आगे बढ़ते हैं तो लोग पीछे से बातें करते हैं। आप खुश रहते हैं तो लोग कहते हैं ये बदल गया है। नहीं, आप बदले नहीं हैं, वो डर गए हैं। सच्चाई दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो खुद को बेहतर बनाते हैं और जो दूसरों को गिराकर खुद को सही महसूस करते हैं। जब तक आप दूसरे टाइप के लोगों को उनका काम करने देते रहते हैं, तब तक सब ठीक लगता है। लेकिन जिस दिन आप शांत हो जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं और बिना जवाब दिए आगे बढ़ते हैं, उसी दिन उनकी नींद उड़ जाती है। मनुष्य को सबसे ज्यादा तकलीफ किसी की आवाज से नहीं होती, उसे तकलीफ होती है किसी के बिना बोले जीत जाने से। आपकी चुप्पी उनके लिए सवाल बन जाती है। ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्या ये मुझसे ऊपर चला गया? यहीं से जलन शुरू होती है। जलन तब नहीं होती जब आप नीचे होते हैं। जलन तब होती है जब आप ऊपर जाने लगते हैं और उन्हें एहसास होता है ये इंसान हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। दर्द की पहचान। अगर आपने कभी यह सुना है, इतना भी क्या खुद को समझने लगा है, पहले जैसा नहीं रहा, अब ज्यादा चुप रहता है, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। असली लड़ाई कहां होती है? ये लड़ाई शब्दों की नहीं होती। ये लड़ाई पोस्ट, स्टेटस या जवाबों की नहीं होती। ये लड़ाई होती है आपके माइंडसेट की, उनकी सोच के खिलाफ। और जो इंसान अपना माइंडसेट जीत लेता है, उसे किसी से बहस नहीं करनी पड़ती। शेर शिकार से पहले दहाड़ता नहीं, वो चुप रहता है, देखता है, समझता है, और फिर एक ही वार में खेल खत्म। अगर कोई इंसान आपसे जलता है तो वो कभी आकर ये नहीं कहेगा हाँ, मुझे तुमसे जलन होती है। वो मुस्कुराएगा, वो बात करेगा, वो हालचाल पूछेगा, लेकिन उसके शब्दों और आंखों के बीच एक झर छुपा होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो वो झर हर बार बाहर निकल आता है। सच्चाई जो कोई नहीं बताता, जलने वाला इंसान सबसे ज्यादा असुरक्षित, इनसिक्योर होता है। उसे डर होता है कि आप उससे आगे निकल रहे हैं, आप उसे भूल रहे हैं, आप उसे जरूरत से ज्यादा शांत लगने लगे हैं। और जब इंसान डरता है तो वो तीन काम जरूर करता है: तुलना, ताना, कंट्रोल। अगर आप ये तीनों चीजें किसी के व्यवहार में देख रहे हैं तो समझ जाइए आग लग चुकी है। आपकी छोटी सफलता भी उन्हें चुभती है। आपने नोटिस किया होगा, आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताते, फिर भी सामने वाला कह देता है अरे इसमें क्या बड़ी बात है। यही लाइन सबसे बड़ा सबूत होती है, क्योंकि जो इंसान खुश होता है वो आपकी खुशी को छोटा नहीं करता, वो जलन में करता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो सामने वाले का दिमाग ये सोचता है अगर ये आगे बढ़ गया तो मैं कहां खड़ा रह जाऊंगा, और उसी डर में वो आपकी खुशी को कम आंकने की कोशिश करता है। वो आपकी खामोशी से ज्यादा परेशान रहता है। अगर कोई बार बार आपसे पूछे इतना चुप क्यों रहता है, अब कुछ बोलता ही नहीं, क्या चल रहा है दिमाग में, तो समझिए आपने उसकी पकड़ ढीली कर दी है। पहले जब आप बोलते थे तो वो आपको पढ़ सकता था, अब आप चुप हैं। और चुप इंसान सबसे डरावना होता है। वो आपके फैसलों पर शक करता है। आप कुछ नया शुरू करते हैं तो वो कहता है ये टिकेगा नहीं, बहुत मुश्किल है, मेरे हिसाब से मत करना। असल में वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कृपया आगे मत बढ़ो, मुझे पीछे मत छोड़ो। वो आपकी पुरानी गलतियां बार बार याद दिलाता है। ध्यान दीजिए, जो इंसान खुद आगे बढ़ना चाहता है वो भविष्य की बात करता है, लेकिन जो आपसे जलता है वो बार बार आपके बीते हुए कल में घसीटता है। क्यों? क्योंकि उसे आपका बदला हुआ रूप डरा रहा है। गहरी मनोवैज्ञानिक बात, जलने वाला इंसान आपको उसी पहचान में कैद रखना चाहता है जिसमें वो आपको कमजोर महसूस करता था। जैसे ही आप बदलते हैं, उसकी ताकत खत्म होने लगती है। वो आपकी तुलना दूसरों से करता है,
देखो वो कितना आगे निकल गया, फलां तो ये कर रहा है, तुम वैसा क्यों नहीं करते। ये तुलना सलाह नहीं होती, ये एक साइकोलॉजिकल हथियार होता है जिससे वो आपको खुद पर शक करवाना चाहता है। आपकी खुशी उसे नकली लगती है, आप हंसते हैं तो वो कहता है नाटक मत करो, आप शांत रहते हैं तो कहता है ये अंदर से टूटा हुआ है, क्योंकि वो मान ही नहीं सकता कि आप सच में उसके बिना भी खुश हो सकते हैं। वो आपकी ग्रोथ को किस्मत बता देता है। जब आप मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो वो कहता है किस्मत अच्छी थी, टाइम सही था, सपोर्ट मिल गया होगा। कभी नहीं कहेगा तूने मेहनत की है, क्योंकि अगर वो मान ले तो उसे खुद से सवाल पूछने पड़ेंगे। सबसे खतरनाक संकेत, वो आपकी बुराई सीधे आपके सामने नहीं करता, वो पीछे करता है और सामने आकर कहता है मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहीं से समझिए, खेल गहरा है। अब सवाल ये नहीं है कि वो जल रहा है या नहीं, सवाल ये है आपको क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती क्या है जो 90% लोग कर बैठते हैं। अगर आपने अब तक ये समझ लिया है कि सामने वाला आपसे जल रहा है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है आप क्या करेंगे। ज्यादातर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो या तो सफाई देने लगते हैं, खुद को सही साबित करने लगते हैं, या फिर गुस्से में जवाब दे देते हैं और यहीं से पूरा खेल पलट जाता है। सबसे बड़ी गलती, जब आपको पता चल जाता है कि सामने वाला आपसे जल रहा है, तो आपका मन करता है अब तो मैं इसे दिखाऊंगा, अब जवाब दूंगा, अब बोलूंगा। लेकिन सच्चाई ये है जैसे ही आप बोले आप उसकी जीत को मान लेते हैं, क्योंकि जलने वाला इंसान आपकी आवाज नहीं चाहता, वो आपकी प्रतिक्रिया चाहता है। साइकोलॉजिकल ट्रूथ, जलन में जला हुआ इंसान दो चीजों से जिंदा रहता है, आपकी अटेंशन, आपकी इमोशनल रिएक्शन। जिस दिन आप ये दोनों देना बंद कर देते हैं, उस दिन वो अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। साइलेंस, साइकोलॉजिकल प्रेशर, आप सोचते हैं मैं चुप रहूंगा तो वो क्या सोचेगा। असल में होता यह है वो सोचता है ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है। और ये सवाल उसके दिमाग में धीरे धीरे झर बन जाते हैं। एक सच्ची बात, लड़ाई तब तक बराबर रहती है जब तक दोनों लड़ रहे हों। जिस दिन एक इंसान चुप हो जाता है, दूसरा अपने ही दिमाग से हारने लगता है। चुप रहने के 3 स्तर। लेवल 1, बाहरी चुप्पी, आप कम बोलते हैं लेकिन अंदर से अभी भी बेचैन होते हैं। लेवल 2, मानसिक चुप्पी, आप जवाब देने की इच्छा छोड़ देते हैं। लेवल 3, आत्मिक चुप्पी, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। लेवल 3 सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यहां आप सिर्फ चुप नहीं रहते, आप ऊपर उठ जाते हैं। जब आप चुप रहते हैं, वो क्या करता है? एक, वो ज्यादा बोलने लगता है क्योंकि उसे आपका सन्नाटा डराने लगता है। 2, वो दूसरों से आपके बारे में बात करता है ताकि कंफर्म कर सके कि मैं गलत तो नहीं। 3, वो आपकी कमजोरी ढूंढता है लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं, और यही चीज उसे अंदर से खा जाती है। माइंड गेम का असली नियम, जिस इंसान को आप समझ नहीं पाते, उसी से आप सबसे ज्यादा डरते हैं। आपकी खामोशी आपको अनप्रेडिक्टेबल बना देती है, और अनप्रेडिक्टेबल इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। जवाब देने का सही तरीका, कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं कि जवाब देना जरूरी हो जाता है, लेकिन याद रखिए, लंबी सफाई नहीं, इमोशनल बातें नहीं, पुरानी बातें नहीं, छोटा शांत साफ जैसे ठीक है मैं देख लूंगा, समय बताएगा, बस इतना कहकर चुप हो जाना उनके दिमाग में 1000 सवाल छोड़ देता है। जब वो समझ जाता है कि आप बदल चुके हैं, एक वक्त आता है जब सामने वाला महसूस करता है अब ये वही इंसान नहीं रहा। उस दिन उसके ताने कम हो जाते हैं, उसकी बातें खोखली लगने लगती हैं, उसकी हंसी नकली हो जाती है, क्योंकि अब आप उसकी पहुंच से बाहर हो चुके होते हैं। असली जीत क्या होती है? असली जीत ये नहीं होती कि वो आपके सामने झुक जाए। असली जीत ये होती है आपको उसकी जरूरत ही न रहे। जब आप उसकी राय से, उसकी मौजूदगी से, उसकी सोच से आजाद हो जाते हैं, वही क्षण आपको ताकतवर बना देता है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब एक और सवाल उठता है, आप खुद को इतना मजबूत कैसे बनाएं कि कोई भी जलन आपको छू भी न सके? असली बदलाव अंदर से कैसे शुरू होता है? दुनिया में सबसे डरावनी चीज कोई हथियार नहीं होती,
सबसे डरावनी चीज होती है। एक ऐसा इंसान जिसे अब डर नहीं लगता, जिसे साबित नहीं करना पड़ता, जिसे सफाई नहीं देनी पड़ती, जिसे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। और अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आप उसी रास्ते पर चल चुके हैं। असली ताकत की परिभाषा लोग समझते हैं। ताकत मतलब जोर से बोलना, ताकत मतलब सामने वाले को नीचा दिखाना। लेकिन सच्चाई ये है, ताकत वो होती है जो बिना बोले भी महसूस हो। जिस कमरे में आप घुसें और लोग खुद शांत हो जाएं, वो ताकत है। लोग पीछे क्यों हटते हैं? कोई भी इंसान आपसे तब तक उलझता है जब तक उसे लगता है मैं इसे हिला सकता हूं। जिस दिन उसे ये एहसास हो जाता है ये अब नहीं हिलता, उसी दिन वो पीछे हटना शुरू कर देता है। अंदर से मजबूत बनने का पहला नियम खुद को साबित करना बंद करो। आपने देखा होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं लोग कहते हैं तू बदल गया है, अब घमंडी हो गया है। असल में वो ये कहना चाहते हैं अब तू हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। साइकोलॉजिकल ट्रूथ, जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है उसे दूसरों को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे दूसरों को मनाने की जरूरत नहीं वो सबसे खतरनाक होता है। दूसरा नियम, अपनी एनर्जी बचाओ। आपकी एनर्जी सीमित है। हर बहस, हर सफाई, हर अनावश्यक बातचीत आपकी ताकत खा जाती है। मजबूत इंसान हर लड़ाई नहीं लड़ता, वो सिर्फ वही लड़ाई लड़ता है जो उसकी मंजिल से जुड़ी हो। लोग आपको टेस्ट करेंगे जब आप बदलते हैं, तो लोग आपको परखते हैं, जानबूझकर चिढ़ाते हैं, पुरानी बातें छेड़ते हैं, आपको रिएक्ट करवाना चाहते हैं। यही वो पल होता है जहां 90% लोग टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप शांत रह गए, यहीं से आपका लेवल ऊपर चला जाता है। चुप्पी का अभ्यास, मजबूत बनने के लिए आपको रोज 3 तरह की चुप्पी सीखनी होगी। जवाब न देने की चुप्पी, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। 2, सफाई न देने की चुप्पी, जो समझना चाहता है वो बिना बोले भी समझ लेता है। 3, तुलना न करने की चुप्पी, आपका रास्ता किसी और के रास्ते से अलग है। तीसरा नियम, अपने स्टैंडर्ड ऊंचे करो। आप जिन चीजों को बर्दाश्त करते हैं लोग वही दोहराते हैं। मजबूत इंसान गुस्सा नहीं करता, वो दूरी बना लेता है, और दूरी कई बार सबसे सख्त सजा होती है। दूरी का असर, जब आप दूरी बनाते हैं लोग आपको मिस करते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं। अजीब सा, और सबसे ज्यादा जब आप बदल चुके होते हैं, लेकिन दुनिया अभी भी आपको पुराने नाम से बुला रही होती है। आप कुछ नहीं कहते, आप समझाते नहीं, आप सफाई नहीं देते, और यहीं से लोगों के अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। वैल्यू कब समझ आती है? इंसान को किसी चीज की कीमत तब तक समझ नहीं आती जब तक वो चीज उसकी पहुंच से बाहर न चली जाए। आपके साथ भी यही हुआ। जब आप उपलब्ध थे आप सामान्य थे, जब आप चुप हो गए आप रहस्यमय बन गए, जब आप आगे बढ़ गए आप कीमती बन गए। पहला बदलाव जो लोग महसूस करते हैं, आप अब हर जगह नहीं मिलते। पहले आप तुरंत जवाब देते थे, आप हमेशा मौजूद रहते थे, आप हर बात पर हां कहते थे। अब आप व्यस्त रहते हैं, आप देर से जवाब देते हैं, आप नहीं कहने लगे हैं, और यही नहीं आपकी कीमत बढ़ा देता है। साइकोलॉजिकल ट्रूथ, जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और जो इंसान चुनकर समय देता है वो सम्मान पाता है। दूसरा संकेत, लोग अचानक अच्छे बनने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग पहले आपको हल्के में लेते थे वो अब हालचाल पूछने लगे हैं, तारीफ करने लगे हैं, पुराने झगड़े भूलने लगे हैं। ये बदलाव प्यार से नहीं आता, ये आता है डर से। डर इस बात का कि अगर ये पूरी तरह दूर हो गया तो हम इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तीसरा संकेत, लोग आपकी राय मांगने लगते हैं। पहले आप बोलते थे और लोग काट देते थे, अब आप चुप रहते हैं और लोग पूछते हैं आप क्या सोचते हो, क्योंकि अब आपका शब्द कम होता जा रहा है, और जो चीज कम होती है वही कीमती होती है। वैल्यू और साइलेंस का रिश्ता, शब्द घटाओ, वजन बढ़ेगा, बातें कम करो, असर ज्यादा होगा। जो इंसान हर बात बोल देता है उसकी बात कोई नहीं सुनता। चौथा संकेत, लोग आपको कॉपी करने लगते हैं। आपका स्टाइल, आपका बोलने का तरीका, आपकी लाइफ की दिशा, धीरे धीरे लोग वैसा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, नकल हमेशा प्रशंसा का सबसे बड़ा सबूत होती है। लेकिन यहीं पर एक खतरा है, जब लोग आपकी वैल्यू समझते हैं तो 2 तरह के लोग सामने आते हैं। एक सच्चे लोग जो आपकी इज्जत करते हैं, 2 स्वार्थी लोग जो आपको फिर से अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं।
और दूसरे टाइप के लोग सबसे खतरनाक होते हैं। पुराने लोग वापस क्यों आते हैं? वो वापस इसलिए नहीं आते कि उन्हें आपकी याद आती है। वो वापस आते हैं क्योंकि आप अब मजबूत हैं, आप अब जरूरत बन चुके हैं, आप अब फायदेमंद लगते हैं, और यहीं पर आपको सबसे सतर्क रहना होता है। रूल ऑफ पावर। जो आपको तब नहीं समझ सका जब आप टूटे थे, उसे आपको तब छूने का हक नहीं जब आप बन चुके हो। टेस्ट का समय लोग आपको परखेंगे, आपकी सीमाएं तोड़ने की कोशिश करेंगे, पुराने टोन में बात करेंगे, आपको फिर से वैसा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप फिर झुक गए तो आपकी बनाई हुई पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। सही प्रतिक्रिया क्या है? गुस्सा नहीं, सफाई नहीं, लंबी बातें नहीं, वही सम्मान जो वो देता है, वही दूरी जो वो निभाता है, बस। मजबूत इंसान की पहचान। मजबूत इंसान किसी को नीचा नहीं दिखाता लेकिन खुद को झुकने भी नहीं देता। सबके साथ अच्छा रहता है लेकिन सबका नहीं बनता, और यही बैलेंस उसे सबसे ऊपर ले जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब गुस्सा नहीं, सफाई नहीं, लंबी बातें नहीं, वही सम्मान जो वो देता है, वही दूरी जो वो निभाता है, बस। मजबूत इंसान की पहचान। मजबूत इंसान किसी को नीचा नहीं दिखाता लेकिन खुद को झुकने भी नहीं देता। सबके साथ अच्छा रहता है लेकिन सबका नहीं बनता, और यही बैलेंस उसे सबसे ऊपर ले जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब गुस्सा नहीं, सफाई नहीं, लंबी बातें नहीं, वही सम्मान जो वो देता है, वही दूरी जो वो निभाता है, बस। मजबूत इंसान की पहचान। मजबूत इंसान किसी को नीचा नहीं दिखाता लेकिन खुद को झुकने भी नहीं देता। सबके साथ अच्छा रहता है लेकिन सबका नहीं बनता, और यही बैलेंस उसे सबसे ऊपर ले जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब गुस्सा नहीं, सफाई नहीं, लंबी बातें नहीं, वही सम्मान जो वो देता है, वही दूरी जो वो निभाता है, बस। मजबूत इंसान की पहचान। मजबूत इंसान किसी को नीचा नहीं दिखाता लेकिन खुद को झुकने भी नहीं देता। सबके साथ अच्छा रहता है लेकिन सबका नहीं बनता, और यही बैलेंस उसे सबसे ऊपर ले जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब गुस्सा नहीं, सफाई नहीं, लंबी बातें नहीं, वही सम्मान जो वो देता है, वही दूरी जो वो निभाता है, बस। मजबूत इंसान की पहचान। मजबूत इंसान किसी को नीचा नहीं दिखाता लेकिन खुद को झुकने भी नहीं देता। सबके साथ अच्छा रहता है लेकिन सबका नहीं बनता, और यही बैलेंस उसे सबसे ऊपर ले जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब गुस्सा नहीं, सफाई नहीं, लंबी बातें नहीं, वही सम्मान जो वो देता है, वही दूरी जो वो निभाता है, बस। मजबूत इंसान की पहचान। मजबूत इंसान किसी को नीचा नहीं दिखाता लेकिन खुद को झुकने भी नहीं देता। सबके साथ अच्छा रहता है लेकिन सबका नहीं बनता, और यही बैलेंस उसे सबसे ऊपर ले जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब गुस्सा नहीं, सफाई नहीं, लंबी बातें नहीं, वही सम्मान जो वो देता है, वही दूरी जो वो निभाता है, बस। मजबूत इंसान की पहचान। मजबूत इंसान किसी को नीचा नहीं दिखाता लेकिन खुद को झुकने भी नहीं देता। सबके साथ अच्छा रहता है लेकिन सबका नहीं बनता, और यही बैलेंस उसे सबसे ऊपर ले जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब गुस्सा नहीं, सफाई नहीं, लंबी बातें नहीं, वही सम्मान जो वो देता है, वही दूरी जो वो निभाता है, बस। मजबूत इंसान की पहचान। मजबूत इंसान किसी को नीचा नहीं दिखाता लेकिन खुद को झुकने भी नहीं देता। सबके साथ अच्छा रहता है लेकिन सबका नहीं बनता, और यही बैलेंस उसे सबसे ऊपर ले जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब गुस्सा नहीं, सफाई नहीं, लंबी बातें नहीं, वही सम्मान जो वो देता है, वही दूरी जो वो निभाता है, बस। मजबूत इंसान की पहचान। मजबूत इंसान किसी को नीचा नहीं दिखाता लेकिन खुद को झुकने भी नहीं देता। सबके साथ अच्छा रहता है लेकिन सबका नहीं बनता, और यही बैलेंस उसे सबसे ऊपर ले जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब गुस्सा नहीं, सफाई नहीं, लंबी बातें नहीं, वही सम्मान जो वो देता है, वही दूरी जो वो निभाता है, बस। मजबूत इंसान की पहचान। मजबूत इंसान किसी को नीचा नहीं दिखाता लेकिन खुद को झुकने भी नहीं देता। सबके साथ अच्छा रहता है लेकिन सबका नहीं बनता, और यही बैलेंस उसे सबसे ऊपर ले जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब गुस्सा नहीं, सफाई नहीं, लंबी बातें नहीं, वही सम्मान जो वो देता है, वही दूरी जो वो निभाता है, बस। मजबूत इंसान की पहचान। मजबूत इंसान किसी को नीचा नहीं दिखाता लेकिन खुद को झुकने भी नहीं देता। सबके साथ अच्छा रहता है लेकिन सबका नहीं बनता, और यही बैलेंस उसे सबसे ऊपर ले जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब गुस्सा नहीं, सफाई नहीं, लंबी बातें नहीं, वही सम्मान जो वो देता है, वही दूरी जो वो निभाता है, बस।
मजबूत इंसान की पहचान। मजबूत इंसान किसी को नीचा नहीं दिखाता, लेकिन खुद को झुकने भी नहीं देता। सबके साथ अच्छा रहता है, लेकिन सबका नहीं बनता, और यही बैलेंस उसे सबसे ऊपर ले जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब गुस्सा नहीं, सफाई नहीं, लंबी बातें नहीं, वही सम्मान जो वो देता है, वही दूरी जो वो निभाता है, बस। मजबूत इंसान की पहचान। मजबूत इंसान किसी को नीचा नहीं दिखाता, लेकिन खुद को झुकने भी नहीं देता। सबके साथ अच्छा रहता है, लेकिन सबका नहीं बनता, और यही बैलेंस उसे सबसे ऊपर ले जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब गुस्सा नहीं, सफाई नहीं, लंबी बातें नहीं, वही सम्मान जो वो देता है, वही दूरी जो वो निभाता है, बस। मजबूत इंसान की पहचान। मजबूत इंसान किसी को नीचा नहीं दिखाता, लेकिन खुद को झुकने भी नहीं देता। सबके साथ अच्छा रहता है, लेकिन सबका नहीं बनता, और यही बैलेंस उसे सबसे ऊपर ले जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब गुस्सा नहीं, सफाई, बाहर की आवाजें धीरे धीरे आपके अंदर तक पहुंचना बंद कर देती हैं। लोग वहीं रहते हैं, उनकी बातें वहीं रहती हैं, उनकी सोच वहीं रहती है, लेकिन आप बदल चुके होते हैं। अब फर्क उनके शब्दों से नहीं पड़ता, अब फर्क पड़ता है आपके अपने स्तर से। आंतरिक स्थिरता क्या होती है? आंतरिक स्थिरता का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। मतलब ये है, आप टूटते नहीं, आप बहकते नहीं, आप खुद से दूर नहीं जाते। दुनिया हिलती है, लेकिन आप अपनी जगह टिके रहते हैं। यही असली ताकत है। लोग बाहर से क्यों असर डालते हैं? क्योंकि कभी आप उनकी राय को सच मानते थे, आप उनकी मंजूरी चाहते थे, आप उनके नजरिए से खुद को देखते थे, और जब तक आप खुद को दूसरों की आंखों से देखते हैं, तब तक आप अस्थिर रहते हैं। पहला कदम, अपनी पहचान। खुद तय करो। आज भी 90% लोग खुद को ऐसे परिभाषित करते हैं, लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, समाज क्या मानेगा। लेकिन मजबूत इंसान एक ही सवाल पूछता है, मैं खुद को कैसे देखता हूं? जिस दिन आपने ये तय कर लिया, उस दिन बाहर की दुनिया कमजोर पड़ने लगती है। खुद से रिश्ता, सेल्फ अलाइनमेंट। आप हर दिन 2 लोगों के साथ जीते हैं। एक जो आप दुनिया को दिखाते हैं, 2 जो आप अकेले में होते हैं। जब ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं, तब कोई आपको हिला नहीं सकता। अंदर की आवाज बनाम बाहर का शोर। बाहर की आवाज हमेशा तेज होती है, लेकिन अंदर की आवाज हमेशा सच्ची होती है। समस्या ये नहीं कि बाहर लोग क्या कहते हैं, समस्या ये है कि आप किसकी सुनते हैं। दूसरा कदम, प्रतिक्रिया से दूरी। हर बात पर रिएक्ट करना कमजोरी की निशानी है। मजबूत इंसान सुनता है, समझता है, लेकिन तुरंत जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता है हर प्रतिक्रिया आपकी ऊर्जा मांगती है। 24 घंटे का नियम। अगर कोई बात आपको हिला दे, तो 24 घंटे कोई फैसला मत लो। इस दौरान गुस्सा ठंडा पड़ता है, अहंकार शांत होता है, सच सामने आता है, और जब आप शांत होकर जवाब देते हैं, तो आप ऊपर होते हैं। तीसरा कदम, अंदर की पुष्टि, इनर वैलिडेशन। जब तक आपकी खुशी लोगों की तारीफ पर निर्भर है, आपका आत्मसम्मान दूसरों की राय पर टिका है, तब तक आप अस्थिर रहेंगे। मजबूत इंसान खुद से कहता है, मैं जानता हूं मैं कितना सही हूं, और यही एक लाइन 1000 तानों से ज्यादा ताकतवर होती है। तारीफ और ताने दोनों से दूरी। जिस दिन तारीफ आपको उड़ाती नहीं, ताना आपको गिराता नहीं, समझ लीजिए आप केंद्र में आ चुके हैं। अब आप लोगों के बीच नहीं, एक पल आता अपने है भीतर खड़े हैं। जब आप कुछ भी नहीं कहते, फिर भी सब कुछ कहा जा चुका होता है। आप समझाते नहीं, आप साबित नहीं करते, आप लड़ते नहीं, आप बस मौजूद होते हैं, और आपकी यही मौजूदगी उन सभी सवालों का जवाब बन जाती है जो कभी आपसे पूछे गए थे। फाइनल शिफ्ट क्या होता है? फाइनल शिफ्ट का मतलब यह नहीं कि आप सबसे ऊपर पहुंच गए। इसका मतलब यह है, अब आपको नीचे गिराया नहीं जा सकता, अब आपको उकसाया नहीं जा सकता, अब आपकी शांति कोई छीन नहीं सकता। आप जीत चुके होते हैं, बिना जश्न मनाए। जब लोग समझ जाते हैं कि आप बदल चुके हैं, एक दिन लोगों को एहसास होता है, ये अब वही इंसान नहीं रहा जिसे हम हिला सकते थे। और यहीं से उनके अंदर 3 चीजें पैदा होती हैं। 1 असहजता, 2 पछतावा, 3 डर। लेकिन वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लोग अंदर से कैसे टूटते हैं? वो इसलिए नहीं टूटते कि आपने बदला लिया, वो इसलिए टूटते हैं क्योंकि आपने उन्हें नजरअंदाज किया, आपने खुद को ऊपर उठा लिया, आपने उनकी जरूरत खत्म कर दी। किसी को सजा देने का सबसे शांत तरीका यही है।
सबसे गहरी सच्चाई, आपका जवाब कभी आपके शब्दों में नहीं था। आपका जवाब था आपका बदलता हुआ माइंडसेट, आपकी शांत आंखें, आपकी सीमाएं, आपकी प्रगति, और ये सब एक साथ मिलकर उनके लिए असहनीय बन जाता है। वो पछतावा कैसे महसूस करते हैं? धीरे धीरे वो आपकी बातें याद करते हैं, आपकी मदद याद करते हैं, आपकी मौजूदगी याद करते हैं, और अब जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, आप मौजूद नहीं होते। यहीं से उनका पछतावा शुरू होता है। लेकिन यहां एक चेतावनी है। जब लोग टूटते हैं तो वो दो काम करते हैं। एक, आपको दोष देते हैं। दो, आपको वापस खींचने की कोशिश करते हैं। वो कहेंगे, तू बदल गया है, अब घमंडी हो गया है। पुराना वाला अच्छा था, याद रखिए। पुराना वाला कमजोर था। पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि पीछे वही लोग हैं जो आपको रोकते थे। पीछे वही सोच है जिसने आपको छोटा रखा। पीछे वही दर्द है जिससे आप निकले हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो आप खुद को फिर उसी जगह खड़ा कर देंगे। मजबूत इंसान का आखिरी नियम, जो छूट गया वो रास्ते का हिस्सा था, मंजिल का नहीं। आपका काम किसी को समझाना नहीं है, आपका काम खुद को आगे ले जाना है। जब आपकी मौजूदगी जवाब बन जाती है, तब लोग कम बोलते हैं, आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं, आपके सामने संभल कर चलते हैं, क्योंकि अब आप शब्द नहीं, स्तर, लेवल हैं। शांति, चाह, सर्वोच्च शक्ति शोर करने वाला हमेशा कमजोर होता है। शांत रहने वाला हमेशा नियंत्रण में होता है, और नियंत्रण सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो समझ लीजिए, आप उस भीड़ में नहीं हैं जो सिर्फ सुनती है। आप उस रास्ते पर हैं जो बदलता है। याद रखिए, जब आप खुद को बदल लेते हैं तो किसी को पछताना नहीं पड़ता, वो अपने आप पछताते हैं। लोग पूछते हैं, मोटिवेशन कहां से लाए? लेकिन कोई ये नहीं पूछता, डिसिप्लिन क्यों नहीं है? क्योंकि मोटिवेशन सुनने में अच्छा लगता है, डिसिप्लिन करने में दर्द देता है, और इंसान अक्सर वही चुनता है जो उसे अच्छा महसूस कराए, न कि वो जो उसे बदल दे। मोटिवेशन की सच्चाई, कड़वी लेकिन जरूरी। मोटिवेशन आज है, कल नहीं है, परसों फिर आ सकता है। मोटिवेशन मूड पर चलता है, और जो इंसान मूड पर चलता है वो जिंदगी में कभी आगे नहीं निकलता। मोटिवेशन आपको क्या देता है? अच्छा महसूस, ऊंची बातें, बड़े सपने। लेकिन मोटिवेशन आपको ये नहीं सिखाता रोज उठना, रोज मेहनत, रोज खुद से लड़ना, और असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप सख्त हो जाएं। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन ना भी करे तब भी जो जरूरी है वो करना। यही वो लाइन है जो 90% लोगों को बाहर कर देती है। डिसिप्लिन क्यों डराता है? क्योंकि डिसिप्लिन बहाने नहीं सुनता, थकान नहीं मानता, मूड नहीं पूछता, और इंसान हमेशा चाहता है कि कोई उसे समझे। डिसिप्लिन समझता नहीं, वो बनाता है। मोटिवेशन बनाम डिसिप्लिन, सीधा फर्क, मोटिवेशन। डिसिप्लिन सुनने में, अच्छा करने में, कठिन, अस्थायी, स्थायी भावनाओं पर निर्भर आदतों पर आधारित भीड़ देता है, पहचान देता है। भीड़ में सब मोटिवेटेड होते हैं, अकेले में सिर्फ डिसिप्लिन वाला चलता है। सच्चा बदलाव कब शुरू होता है? जब कोई देख नहीं रहा, कोई तारीफ नहीं कर रहा, कोई वीडियो नहीं चल रहा, और फिर भी आप अपना काम करते हैं। यहीं से आप भीड़ से अलग होते हैं। क्यों ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं? क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो जाता है, रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता, रास्ता अकेला लगता है, और यहां डिसिप्लिन ही आपका हाथ पकड़ता है। डिसिप्लिन की पहली ट्रेनिंग, एक्सक्यूजेस खत्म करो। हर बहाना आपको थोड़ी देर के लिए आराम देता है, लेकिन लंबी दूरी में आपको पीछे छोड़ देता है। मजबूत इंसान बहाने नहीं गिनता, वो कीमत चुकाता है। कीमत क्या होती है? नींद, आराम, सोशल लाइफ, तुरंत मिलने वाली खुशी, और बदले में आपको मिलता है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान कैसे बनता है? हर बार जब आप थक कर भी काम करते हैं, मन ना होते हुए भी उठते हैं, खुद से किया वादा निभाते हैं, आप अपने अंदर एक आवाज बनाते हैं, मैं भरोसे के लायक हूं। और यही आवाज आपको अडिग बना देती है। मोटिवेशन से निकले लोग कहां अटकते हैं? वो शुरू जोर से करते हैं, बीच में रुक जाते हैं, फिर खुद को दोष देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सिस्टम नहीं बनाया, सिर्फ जोश पर चले। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब तय समय, तय काम, तय नियम, बिना ये पूछे कि वो आज मन है या नहीं। सिस्टम डिसिप्लिन की रीढ़ होता है। एक कड़वा सच, आपको कोई नहीं रोक रहा, आप खुद रुक जाते हैं।
डिसिप्लिन आपका दुश्मन नहीं है। डिसिप्लिन कोई जन्म से मिलने वाला गुण नहीं है। ये कोई सुपर पावर नहीं जो कुछ लोगों के पास होती है और कुछ के पास नहीं। डिसिप्लिन आदतों से बनता है और आदतें छोटे फैसलों से बनती हैं, रोज के फैसलों से। सबसे बड़ा भ्रम लोग सोचते हैं जब हालात सही होंगे तब मैं डिसिप्लिन में आ जाऊंगा। सच्चाई ये है, डिसिप्लिन हालात को सही बनाता है। आप इंतजार करते रहेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी। आदत 1, तय समय पर उठना, कोई बहाना नहीं। आप किस समय उठते हैं ये तय करता है आप किस लेवल पर जीते हैं। डिसिप्लिन की शुरुआत सुबह से होती है। अलार्म बजा, आपने उठने का फैसला किया, बस। सोचना नहीं, मोल भाव नहीं। सुबह क्यों इतनी अहम है? क्योंकि सुबह दिमाग साफ होता है, दुनिया सो रही होती है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है। जो इंसान सुबह जीत लेता है वो दिन जीत लेता है। आदत 2, दिन का एक काम तय करो। डिसिप्लिन का मतलब 100 काम करना नहीं, मतलब आज सिर्फ यही काम हर हाल में होगा। एक काम जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाए, बाकी सब बोनस है। आदत 3, अपने शब्दों का सम्मान। खुद से कही गई बात सबसे अहम होती है। अगर आपने खुद से कहा मैं करूंगा और फिर नहीं किया तो आप अपने अंदर विश्वास तोड़ते हैं। मजबूत इंसान खुद से झूठ नहीं बोलता। 4, मोबाइल पर कंट्रोल। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन आपकी जेब में है। हर बार फोन उठाना आपकी फोकस को टुकड़ों में 100 बांट देता है। नियम बनाइए, काम के समय फोन दूर, नोटिफिकेशन बंद, स्क्रॉलिंग सीमित। जो इंसान फोन को कंट्रोल करता है वो जिंदगी को कंट्रोल करता है। आदत 5, शरीर को नजरअंदाज मत करो। थका हुआ शरीर कमजोर डिसिप्लिन बनाता है। आपको चलना है, पसीना बहाना है, शरीर को इस्तेमाल करना है। डिसिप्लिन सिर्फ दिमाग का नहीं, शरीर का भी खेल है। आदत 6, छोटे नियम बड़े असर। लोग बड़े रूल बनाते हैं और 2 दिन में छोड़ देते हैं। डिसिप्लिन छोटे नियम चाहता है। रोज 10 पेज, रोज 20 मिनट, रोज एक काम छोटा रखिए लेकिन रोज रखिए। आदत 7, दिन का अंत खुद से मिलकर। हर रात खुद से एक सवाल, आज मैंने खुद को धोखा दिया या सम्मान? जवाब आपको पता होगा, और अगर जवाब पसंद नहीं आया कल सुधार का मौका है। आदत 8, बहानों को पहचानो। बहाने अक्सर ऐसे दिखते हैं, आज थोड़ा आराम, कल से पक्का, आज मूड नहीं है। मजबूत इंसान बहाने सुनता है और फिर भी काम करता है। डिसिप्लिन का असली इनाम, डिसिप्लिन आपको अमीर नहीं बनाता, तुरंत मशहूर नहीं करता तुरंत, लेकिन ये आपको बनाता है अडिग। और अडिग इंसान देर से सही पर ऊपर पहुंचता है। जब आदतें बन जाती हैं आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, आप खुद अपने रास्ते पर चलते हैं। और लोग सोचते हैं ये तो किस्मत वाला है, लेकिन आपको पता होता है ये किस्मत नहीं, ये रोज की कीमत है। एक सच है जिसे कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बताता। हर दिन अच्छा नहीं होता, हर सुबह जोश के साथ नहीं आती, हर रात उम्मीद से भरी नहीं होती। और असली इंसान यहीं पर पहचाना जाता है। जब मन हार जाए तब आप क्या करते हैं? मन क्यों हार जाता है? मन इसलिए नहीं हारता कि आप कमजोर हैं। मन हारता है क्योंकि आप थक चुके होते हैं, आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, आप अकेले पड़ गए होते हैं। और मन तुरंत आराम चाहता है, लेकिन जिंदगी तुरंत कुछ नहीं देती। यहां 90% लोग टूटते हैं। यही लोग कहते हैं अब छोड़ो, मेरे बस का नहीं, सब बेकार है। और वही लोग फिर पूरी उम्र सोचते रहते हैं काश मैंने छोड़ा ना होता। सच्चाई जो आपको मजबूत बनाएगी, डिसिप्लिन मन से नहीं चलता, डिसिप्लिन फैसले से चलता है। आपको रोज खुद से यह सवाल नहीं पूछना आज मन है या नहीं, आपको बस कहना है आज करना है, बस। रूल ऑफ नॉन नेगोशिएबल। कुछ काम ऐसे तय कीजिए जिन पर कोई बहस ना हो, जैसे उठना तय समय पर, तय काम पूरा करना, तय समय सोना, मन माने या न माने काम होगा। जब मन बहुत ज्यादा भारी हो, ऐसे दिन भी आएंगे जब शरीर उठेगा ही नहीं। उस दिन पूरा छोड़ मत दो, खुद को कोसो मत, कम करो लेकिन करो। अगर रोज 1 घंटा करते हो, आज 10 मिनट कर लो। डिसिप्लिन टूटता नहीं, बस धीमा होता है। कुछ नहीं करने से कैसे बचें? सबसे खतरनाक स्थिति होती है आज कुछ नहीं किया। ये एक दिन नहीं रहता, ये आदत बन जाता है। इसीलिए थोड़ा करो, अधूरा करो, लेकिन जीरो मत करो। खुद से लड़ाई कैसे जीतें? खुद से लड़ाई शोर से नहीं जीती जाती, ये जीती जाती है शांत फैसलों से, छोटे कदमों से, रोज के वादों से। आपको ही खुद को उठाना है, कोई बाहर से नहीं आएगा।
थकान और आलस का फर्क समझो। थकान कहती है थोड़ा आराम चाहिए, आलस कहता है कुछ मत करो। मजबूत इंसान थकान को मान देता है, लेकिन आलस को नहीं। दर्द से रिश्ता बदलो, डिसिप्लिन में दर्द आता है, लेकिन सोच बदलो। ये दर्द आपको तोड़ नहीं रहा, ये आपको बना रहा है। हर वो दिन जो आप मन के खिलाफ जीतते हैं, आपकी पहचान में जुड़ जाता है। अकेले चलने की तैयारी, जब आप सच में डिसिप्लिन में आते हैं, दोस्त कम हो जाते हैं, बातें कम हो जाती हैं, आमंत्रण बंद हो जाते हैं, और ये बुरा नहीं है। ये संकेत है कि आप अलग रास्ते पर हैं। खुद से संवाद, इनर टॉक। जब मन कहे छोड़ दें, आप कहो बस आज का दिन निकाल लेते हैं। कल की चिंता मत करो, आज जीत लो। सबसे खतरनाक लाइन, कल से पक्का। ये लाइन कई जिंदगियां खत्म कर चुकी है। डिसिप्लिन कहता है आज से। जब आप बार बार गिरते हैं, गिरना समस्या नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना समस्या है। डिसिप्लिन परफेक्ट नहीं चाहता, वो लगातार चाहता है। खुद पर भरोसा कैसे बने? हर बार जब आप उठते हैं, करते हैं, पूरा करते हैं, आप खुद से कहते हैं मैं भरोसे के लायक हूं। शुरुआत और में यही डिसिप्लिन भरोसा भारी लगता आपको है। अगली लड़ाई हर जिताता नियम है। एक बोझ जैसा लगता है, हर काम एक जिम्मेदारी जैसा लगता है। लेकिन एक दिन आपको एहसास होता है अब ये बोझ नहीं रहा, अब ये आपकी पहचान बन गया है। डिसिप्लिन कब आदत बनता है? डिसिप्लिन तब आदत बनता है जब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको खुद को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस करते हैं। और यही असली बदलाव है। मेहनत कब आसान लगने लगती है? जब मेहनत आपके क्यों से जुड़ जाती है। आप अब सिर्फ करने के लिए नहीं करते, आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप पीछे नहीं जाना चाहते, आप खुद को धोखा नहीं देना चाहते, आप वही बनना चाहते हैं जो आपने खुद से वादा किया था। पहचान का निर्माण कैसे होता है? लोग आपको आपके शब्दों से नहीं, आपकी आदतों से पहचानते हैं। अगर आप रोज उठते हैं, रोज करते हैं, रोज निभाते हैं, तो दुनिया खुद कहती है ये इंसान अलग है। असली आत्मसम्मान कहां से आता है? आत्मसम्मान बाहर से नहीं आता, ये पैसों से नहीं, तारीफ से नहीं, तालियों से नहीं, आत्मसम्मान आता है खुद से किए वादे निभाने से। जब मेहनत आपकी भाषा बन जाती है, आपको अब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी दिनचर्या खुद बोलती है लोग क्या सोचते हैं। शुरू में लोग हंसते हैं, लोग सवाल करते हैं, लोग शक करते हैं, फिर लोग चुप हो जाते हैं, लोग देखते हैं, लोग सीखते हैं, और अंत में लोग मान जाते हैं। सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि दुनिया आपको मान ले, सबसे बड़ी जीत ये है आप खुद को मान लें। जब आप रात को सोते समय ये कह सकें आज मैंने खुद से झूठ नहीं बोला, यही जीत है। डिसिप्लिन और खुशी, डिसिप्लिन खुशी को नहीं मारता, डिसिप्लिन खुशी को टिकाऊ बनाता है। क्योंकि अधूरी जिंदगी थका देती है, अधूरा इंसान उदास रहता है। डिसिप्लिन आपको पूरा करता है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, आपको दिखेगा वो दिन जब मन नहीं करता था, वो रातें जब छोड़ने का मन था, वो अकेलापन जो भारी लगता था, और आपको समझ आएगा हर दिन जरूरी था। जो लोग साथ नहीं चले, सब साथ नहीं चलते। कुछ लोग आपके साथ चलने के लिए नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। उन्हें जाने दीजिए, आपका रास्ता भीड़ का नहीं है। अंतिम नियम, जो रोज किया जाए वही आपकी पहचान बनता है। एक दिन का जोश कुछ नहीं बदलता, रोज का नियम सब कुछ बदल देता है। तो अब आप समझ चुके हैं, डिसिप्लिन कोई सज्जा नहीं, ये आजादी है। आजादी अन बहानों से, डर से, खुद से भागने से। और जो इंसान डिसिप्लिन में आजाद हो जाता है, उसे दुनिया बांध नहीं सकती। एक दिन आता है जब कोई शोर नहीं होता, कोई ताली नहीं बजती, कोई आपको मैसेज करके नहीं कहता तुम जीत गए। लेकिन उसी दिन सब कुछ बदल चुका होता है, क्योंकि अब वो पछताने लगते हैं। पछतावा शोर में नहीं आता, पछतावा स्टेटस में नहीं दिखता, कमेंट में नहीं लिखा जाता, खुलकर स्वीकार नहीं किया जाता। पछतावा हमेशा चुपचाप आता है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी जीत। वो कौन होते हैं वो लोग? वो कोई दुश्मन नहीं होते, अक्सर वही जो आपको हल्के में लेते थे, वही जो कहते थे तुझसे नहीं होगा, वही जो आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे। और कुछ वो जो आपके अपने थे, जो आपके बदलने से डरते थे। उन्हें कब चोट लगती है? जब आप बिना बोले आगे निकल जाते हैं, बिना समझाए बदल जाते हैं, बिना दिखाए मजबूत बन जाते हैं।
तब उन्हें लगता है शायद हमने गलत समझा। उन्हें सबसे ज्यादा क्या जलाता है? आपकी सफलता नहीं, आपका शांत रहना, आपका बदला न लेना, कुछ साबित न करना, अचानक गायब हो जाना, यही उन्हें अंदर से हिला देता है। क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी, उन्हें उम्मीद थी आप जवाब देंगे, आप लड़ेंगे, आप टूटेंगे, लेकिन आपने खुद को बना लिया। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं, वो याद करते हैं वो बात जो उन्होंने कही थी, वो मजाक जो उन्होंने उड़ाया था, वो दिन जब उन्होंने आपको नजरअंदाज किया था, और अब आप वहीं नहीं हैं। यहीं से पछतावा शुरू होता है। पछतावा तब आता है जब तुलना शुरू होती है। अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? और इस सवाल का जवाब उन्हें परेशान करता है। वो कभी माफी नहीं मांगेंगे, याद रखिए। अधिकांश लोग कभी आकर नहीं कहेंगे हम गलत थे। उनका पछतावा उनके व्यवहार में दिखेगा, उनकी नजरों में दिखेगा, उनकी चुप्पी में दिखेगा। आपकी सबसे बड़ी जीत क्या है? ये नहीं कि वो टूट जाए, वो शर्मिंदा हो, वो माफी मांगे। आपकी जीत ये है आप उनके जैसे नहीं बने। बदले का सबसे ऊंचा रूप बदला। गुस्सा नहीं है बदला, साबित करना नहीं है बदला है, बेहतर बन जाना। जब वो आपको फिर से जानने की कोशिश करते हैं, एक दिन वो हाल पूछेंगे, बातचीत बढ़ाना चाहेंगे, पुराने रिश्ते याद दिलाएंगे, और आप विनम्र रहेंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि अब आप समझदार हैं। आप जानते हैं जो लोग आपकी शुरुआत में नहीं थे, वो अंत में भी जरूरी नहीं। सबसे कठिन काम जीतना नहीं होता, सबसे कठिन काम होता है जीत के बाद खुद को संभालना। क्योंकि यहीं अहंकार चुपके से दरवाजा खटखटाता है। जब सामने वाला झुकने लगे, झुकना हमेशा साफ शब्दों में नहीं दिखता। वो आपकी राय पूछने लगेंगे, आपकी मौजूदगी को नोटिस करेंगे, आपकी चुप्पी से असहज होंगे। यहीं आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है। अहंकार की परीक्षा जब वो कहें तू तो बदल गया है, ये तारीफ नहीं है, ये परीक्षा है। अगर आपने जवाब दिया तंज से, घमंड से, दिखावे से, तो समझ लीजिए आप हार गए। गरिमा क्या होती है? गरिमा का मतलब ऊंचा बोलना नहीं। गरिमा का मतलब शांत रहना, सीमाएं तय रखना, बिना चोट पहुंचाए दूरी बनाना। आप बदल चुके हैं पर कड़वे नहीं। क्यों बदला नहीं लेना चाहिए? क्योंकि बदला आपको उसी स्तर पर ले आता है